एक छोटा सा गांव जिसका नाम श्यामपुर था। उसी गांव में मदन अपनी पत्नी राधिका के साथ रहता था। बाबा, 3 सालों से आपकी हर बातें मान रही हूँ, मंदिर जाकर पूजा करती हूँ, लेकिन आज भी मेरी कोई संतान नहीं है। बाबा, आप मुझे ऐसी कोई उपाय बताइए, मेरी गोद भर जाए। बेटी, धीरज रखो, कुछ आने वाले समय में आपकी भी संतान होगी। ये सुनकर राधिका खुश हो जाती है। ओ जी, सुनते हो, बाबा ने कहा है कुछ महीनों बाद हमारे घर में संतान आने वाली है। चुप रहो, ये बकवास बातें हैं। 3 सालों से ये सुन सुनकर मैं थक गया हूँ। गुस्से से मदन वहां से चला जाता है। पति की बातें सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतनी तेज बारिश में इच्छाधारी नागिन राधिका के पास आती है। ये राधिका, ये मेरी बेटी है, मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ, इसका ख्याल रखना। ये कहकर इच्छाधारी नागिन वहां से चली जाती है। तभी राधिका की आंख खुल जाती है। मेरे हाथ में एक छोटी बच्ची, वो बहुत ही प्यारी थी, लेकिन वो तो एक सपना था। ये कहकर राधिका सो जाती है। सुबह होती है। तभी छोटी बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई दी। ये सुनकर राधिका घर के बाहर जाती है। देखती है छोटी बच्ची रो रही है। अरे, ये बच्चा किसका है? राधिका उसे गोद में ले लेती है। पता नहीं ये किसका बच्चा है। तभी जादुई नागिन प्रकट होती है। ये मेरी बेटी है, आज से ये तुम्हारे पास रहेगी। ये कहकर नागिन गायब हो जाती है। ओ जी, देखिए, मेरे हाथ में मेरी बेटी है। ये देखकर मदन हैरान हो जाता है। इस बच्ची को कहाँ से लेकर आई हो? उसे वापस कर दो। नहीं नहीं, ये मेरी बेटी है, आज से मैं इसका देखभाल करूंगी। राधिका बच्ची को लेकर बहुत खुश थी, लेकिन मदन बहुत ही नाराज था। बच्ची को सुलाकर राधिका काम करने चली जाती है। तभी बच्ची को अकेला देखकर मदन उसके पास आता है। भगवान जाने ये बच्ची किस जाति की है। आज ये बच्ची को मार दूंगा। तभी इच्छाधारी नागिन प्रकट होती है। ए मूर्ख, ये मेरी बेटी है, मैंने तुम्हारी पत्नी को मेरी बच्ची दी है, वो उसका ख्याल रखेगी। अगर तुमने मेरी बेटी को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगी। हे नागिन माता, मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। इच्छाधारी नागिन गायब हो जाती है। कुछ सालों बीत जाता है। सीमा बड़ी हो चुकी थी और मदन अपनी बेटी के साथ बहुत खुश था।